आज आप अपने हॉस्पिटल निःशुल्क जाँच शिविर लगाए हैं, इसका उद्देश्य क्या है आपसे? उद्देश्य बाबू यही है कि अभी देखो 2-3 बीमारी बहुत तेज़ी से बढ़ा, जैसे डायबिटीज़ होगा, हाइपरटेंशन होगा या लीवर हुआ। तो डायबिटीज़ बेसिकली डायबिटीज़ के बारे में सोचो। डायबिटीज़ लोगों को होता है या हो रहा बहुत तेज़ी से, लेकिन लोगों को पता नहीं कि डायबिटीज़ है। तो ये कैंप का मतलब सिर्फ ये रहता है कि स्क्रीनिंग टाइप का है ना, स्क्रीनिंग हो जाता है तो पता चल जाता है पहले ही कि हाँ भाई आपको ये डिजीज़ है। और डायबिटीज़ होने पर भी जाँच शिविर लगाए हैं, इसका उद्देश्य क्या है? हाँ, मेन पर्पस यही रहता है बाबू स्क्रीनिंग के लिए कि यदि आपको वो डिजीज़ है, आप स्वस्थ फील कर रहे हैं लेकिन आपको वो बीमारी हो चुका है, जैसे शुगर है, बीपी है या लीवर का डिजीज आजकल चल रहा है, तो ये कैंप से मेन पर्पस यही रहता है कि जिनको ये बीमारी है लेकिन इनको पता नहीं कि ये बीमारी है, तो इसमें स्क्रीनिंग करने पर पता चल जाता है कि आपका कुछ शुगर है, अभी बॉर्डर लाइन पे है या थोड़ा बढ़ा हुआ है, वो पहले ही सचेत है। प्राइमरी लेवल ऑफ ट्रीटमेंट भी इस तरह से बात है। आरा की जनता को आप हमेशा एक नए नए कीर्तिमान स्थापित करते हैं, नए नए मुहिम के माध्यम से लोग इस बीच उपस्थित रहते हैं। इस बार मतलब कि थोड़ा अलग हटके मतलब कि आप जांच के मतलब जो जांच के प्राथमिक जांच होते हैं उन सब की भी व्यवस्था अपने पास किए हुए हैं। प्राथमिक सारा जांच जितना होता है वो हम लोग किए हैं, और मेन पर्पस ये भी रहता है कि जांच तो पेशेंट का हो ही जाता है। अब बहुत सारे पेशेंट का जांच होता है कि नॉर्मल भी आता है, तो हम लोग पेशेंट आते हैं तो कम से कम उनको लाइफ स्टाइल के बारे में बताते हैं कि आपको ये डिजीज अभी नहीं है, लेकिन अगर आप अपने लाइफ स्टाइल को नहीं चेंज किए तो मतलब आगे जाकर के आपको परेशानी हो सकती है। तो कैंप में ये पर्पस भी हम लोग का रहता है कि लोगों को जागरूक करना, कि लोगों को जागरूक भी करें, तो जाँच कराना है कराएं, लेकिन जागरूक करना भी मेन मकसद है। चलते चलते जो हमारे चैनल के लोग देख रहे हैं आपको, उन लोगों को क्या संदेश देना चाहिएगा? स्वास्थ्य के बारे में किस तरह जागरूक कीजिएगा? अब लोग वही कहना चाहिए कि भाई आजकल देखो बीपी, शुगर और थायराइड ये सब बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है, तो सुबह उठना, सुबह मॉर्निंग वॉक करना है ना, और अपने लाइफ स्टाइल को चेंज करिए, खान पान को चेंज करिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर ये नहीं करेंगे तो आप बहुत ज़्यादा रोगों से ग्रसित हो सकते हैं। तो कम से कम मॉर्निंग वॉक हम बहुत बेस्ट मानते हैं कि सुबह उठ करके मॉर्निंग वॉक कम से कम 40 से 1 घंटा मॉर्निंग वॉक करें, उससे अच्छा मेडिसिन कुछ है ही नहीं। तो अपने सेहत का ध्यान रखें, और बीच में जो कैंप लगता है इसमें आकर के अपना स्क्रीनिंग भी कराते रहता है ताकि डिजीज को नहीं है। तो अभी जिस तरीके से धुआं हो रहा है तो लोग कैसे बचेगी? तो धूप के कारण हम लोग कोशिश कर रहे थे कि मॉर्निंग आवर में ही हो जाए, सुबह सुबह, ताकि 2-3 घंटे में ही। जो धूप में लोग काम करने निकलते हैं उन लोग के लिए क्या सलाह दीजिएगा? किस तरह से लोग बचाव करें, क्या क्या प्रक्रिया अपनाएं, किस तरीके से उसका प्रोसीजर क्या है, किस तरीके से बेहतर है? हाँ, धूप में जाने से पहले ये है कि पहले पानी का मात्रा सबसे मेन है कि जितना पानी जम करके पिए, कहीं बाहर निकले तो पानी की व्यवस्था अपने साथ में रखें, और अपने सिर को या फिर गर्दन को या इसे धूप से बचाए उसको ढक हो करके रखें, और खान पान में जितना मसालेदार चीज़ है या फिर जंक फूड है वो सबसे इतना बचने की कोशिश करें। तो ये मेडिकल कैंप हमेशा आपके पास लगता है? मेडिकल 2-3 महीना पे छोटा कैंप लगते रहता है, बस साल में एक ही बार एक मेगा कैंप टाइप का लगता है, उसमें सारे जाँच होते हैं, छोटा मोटा जाँच हमेशा रहता है। और हमारे हॉस्पिटल में कुछ जाँच जैसे बीपी या शुगर है वो हमेशा ही फ्री रहता है। किसी पेशेंट को अगर हमको नहीं भी दिखाना है तो अपना शुगर यहाँ करा करके जा सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं। जो हमारे चैनल के लोग आ रहे हैं, अगर आपके पास आते हैं तो उन लोगों के लिए विशेष सुविधाएँ क्या?